समांतर श्रेणी यही ना है। चलिए देखिए, समांतर जो है वो दो वर्ड से बना हुआ है। कितने वर्ड से बना हुआ है याद रखिएगा, पहले बेसिक बता दे रहे हैं। समांतर कितने वर्ड से बना है? सम प्लस अंतर बना हुआ है। और श्रेणी मतलब सब जानता है, श्रेणी श्रृंखला है ना। यानी ये दो वर्ड है ना जी, पहला क्या सम है मतलब समान, और दूसरा अंतर। और श्रेणी मतलब श्रेणी रह जाएगा, श्रृंखला कह सकते हैं। बोलिए कोई दिक्कत? मतलब वैसी श्रृंखला या वैसी श्रेणी जिसका अंतर क्या हो, समान हो। अंतर क्या हो, समान, उसको समांतर श्रेणी कहते हैं। क्या समांतर श्रेणी समझ में आया अच्छे से? क्या बोलिएगा? वैसा श्रेणी जिसका अंतर क्या हो उसे समांतर श्रेणी कहते हैं। क्या कंप्लीट है? जैसे श्रेणी पहला हो गया, तीन गो श्रेणी दिए। अंतर हमेशा सेकेंड टर्म में से फर्स्ट को घटा के करते हैं, निकालते हैं। ठीक है, जैसे इसमें अंतर निकालना तो हम फर्स्ट में से सेकंड को नहीं घटाएंगे, सेकंड में से 4 में से 2 घटाइएगा तो 7 में से 4 घटाइएगा तो क्या अंतर बराबर आया? अगर नहीं आया तो समांतर श्रेणी में नहीं है। क्या क्लियर है? फिर यहाँ आइए, 6 में से 3 घटाइएगा, 9 में से 3 घटाइएगा, 12 में से 3 घटाइएगा और 15 में से। बताइए सबका अंतर समान आया, इसका मतलब ये समांतर श्रेणी में है। बताइए थर्ड में आइए, 7 में से 4 गया, 12 में से 7 गया, क्या अंतर बराबर आया? इसका मतलब समांतर श्रेणी में नहीं है। बताइए क्या समांतर श्रेणी का कंसेप्ट याद हुआ? क्या वैसा श्रेणी जिसका अंतर क्या हो, समान हो, उसे समांतर श्रेणी कहते हैं। अगर अंतर बराबर नहीं होगा तो समांतर श्रेणी नहीं होगा। क्या क्लियर है सबका? एक भी अगर बराबर नहीं है तो समांतर श्रेणी नहीं। कंप्लीट है यहाँ तक सबका? क्लियर है ना? जल्दी से समांतर श्रेणी के लिए याद रखिएगा, ठीक है। सबसे पहले आपको ए क्या है ये जानना होगा। डी एन और टी एन, 4 चीज की जरूरत है इसमें। चारों से फॉर्मूला आपका बना हुआ। क्या कंप्लीट है? ए का मतलब होता है पहला पद। क्या होता है? पहला पद। क्लियर है? मतलब जब श्रेणी शुरुआत होगा तो उसका जो फर्स्ट वाला होगा, जैसे श्रेणी में फर्स्ट कौन है तो पहला पद हुआ कि नहीं हुआ? मतलब ए का मान कितना हो? पहला पद अच्छे से समझ में आया?
डी का मतलब होता है सर्वांतर। क्या होता है? बताइए, कोई दिक्कत? सर्वांतर का मतलब हुआ सभी का अंतर, कि अगर श्रेणी में है तो उसका अंतर कितना का। जैसे ये श्रेणी है, 4 में से 2 घटाइएगा, 6 में से 4 घटाइएगा, 8 में से 6 घटाइएगा, 10 में से 8 घटाइएगा, तो श्रेणी रहेगा। तो पहला का जो अंतर निकालेंगे उस सब में होगा। तो यहाँ सर्वांतर का मतलब क्या? पदों का अंतर। तीसरा होता है एन। एन मतलब होता है पदों की संख्या। एन का मतलब क्या होगा? क्या कंप्लीट है कि कितना बोलेगा? 10 पद का निकालिए या 20 पद निकालिए। तो एन का मतलब होता है पदों की संख्या। और टीएन जो होता है पद का मान। क्या होता है? पद का मान। जैसे आपसे कह दिए T10, क्या कह देगा? T10। इसका मतलब कि 10वां पद का मान या 10वां पद क्या है, या 10वां पद इतना है। मतलब Tn का मतलब हुआ नंबर ऑफ टर्म, है ना। वहां पे उस नंबर पे कौन सा पद यानी संख्या मौजूद। तो यहां से फॉर्मूला बना Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 गुने। क्या याद रहेगा फॉर्मूला? Tn बराबर क्या? a प्लस n माइनस 1 गुने t। क्लियर है? जिसमें a का मतलब पहला पद, a का मतलब पहला पद, और d का मतलब, d का मतलब, और n का मतलब पदों की संख्या, और Tn का मतलब, है ना, Tn का मतलब पद का मान। क्लियर है सबका? चलिए।